जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम योर होस्ट लई खान न्याजी। और आज जो है हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि जब आपने अप्लाई कर दिया है यूटी के अंदर, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, जो आपने लेके आने हैं। जो लोग जिन हाफिज कुरान का टेस्ट है वो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसका प्रोसीजर बताएंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी या आपका नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अपने साथ लेके आने हैं। और जब ये सारी चीज़ें अब आपकी कंप्लीट होंगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट दिस एडमिशन प्रोसेस। तो आज इस सारी चीज़ प्रोसेस के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मिस्टर राना नवीद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिशन ऑफिसर। थैंक यू सो मच थैंक यू। अस्सलाम आपके टाइम वालेकुम। के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर ये आपने चूंकि काफ़ी अरसे से एडमिशन ऑफिस को देख रहे हैं, और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का वो यही होता है कि स्टूडेंट्स का जब एडमिशन हो जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो काफ़ी लैग करते हैं, और इस डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने की वजह से उनको ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि जैसे कि वो पूरा पूरा दिन इधर वेट करना पड़ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, या ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिसके लिए उनको शायद सम टाइम अपने वापस अपने सिटी भी जाना पड़ता है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे 11 जुलाई यूटी के अंदर लास्ट डे टू अप्लाई है। तो अभी 2 दिन जो है मजीद हमारा पोर्टल जो है वो ओपन रहेगा जिसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। शुरू में ये थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं सब आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा, इसमें लेक साहब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, एडमिशन का प्रोसेस, वो होल प्रोसेस ऑनलाइन है। ये पहला मरहला है लिस्ट लगने के बाद, जब बच्चे ने फिज़िकल यूनिवर्सिटी में आना होता है। और हमारे पूरे पाकिस्तान से और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हमारे पास, जब कैंडिडेट से वो स्टूडेंटशिप में कन्वर्ट होते हैं, उस वक्त उनको इस मरहले से गुजरना होता है। और ये बहुत अहम मरहला है, क्योंकि आप जब अपनी चीज़ों घर से निकलें तो आपने तमाम प्रिपरेशन करके आपने यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। और उसके लिए हर वक्त हमारा स्टाफ और हर फोरम पे हम एडवाइस करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं और फैसिलिटेशन के लिए मौजूद रहते हैं। अच्छा राना साहब, ज़रा क्विकली हम चलते हैं। अब 2 दिन पोर्टल हमारा जो है वो यानी कि 12 और 13 तारीख को भी ओपन रहेगा। जिन और एडवाइस ये है कि आप आज के दिन में अपना जो चलान है जो आप वो जनरेट कर लें और अपने पास रख लें। 2 दिन तक आप उस चलान को जो है वो यूज़ करके हमारे पोर्टल के ऊपर आके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कल ई कैट देंगे। ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक कोई ई कैट नहीं बिल्कुल दिया। लाइक साहब, बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चालान जनरेट कर लिया है और उन्होंने पहला ई कैट कोई भी दिया हुआ था, तो वो अपना फॉर्म प्रोसेस कर रहे हैं और वो अपना प्रोसेस फॉर्म जल्द से जल्द प्रोसेस कर लें। अब इस वक्त जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट हैं जो इंशाल्लाह कल सैटरडे को किसी भी हवाले से कोई टेस्ट नहीं दे सके, उनको हमने टेस्ट के लिए कल यूईटी में इनवाइट किया है। कल जैसे ही वो टेस्ट देंगे उसके बाद उनको 2 दिन टोटल मिलेंगे, ताकि बाय ऑल मीन संडे तक वो अपना प्रोसेस अपना कंप्लीट हो। प्रोसेस मुकम्मल करें। उसके लिए एक ज़रूरी है कि अभी आप 3,000 का एक चालान जनरेट करें, जो एडमिशन के लिए हर प्रोग्राम, हर कैंपस, हर कैटेगरी के लिए काफ़ी होता है। वो आपने चालान पे करके आपने प्रिपेयर करके उसको रख लेना वो है। आपने हमारी वेबसाइट बिल्कुल। apply.uit.edu.tk पे जाके उसके ऊपर जो पहला स्टेप आपको नजर आ रहा है जनरेट चलान का, वो आप अभी कर लें, ताकि क्योंकि ये चलान जनरेशन हम बंद कर देंगे। ठीक है तो उसमें टाइम भी मिल जाएगा, ताकि आपने पहले अपनी तैयारी की होगी, क्योंकि जैसे ही आपने इंशाल्लाह कल, वो बच्चे जो पहले टेस्ट नहीं दे सके और रजिस्टर हुए हुए हैं ई कैट हमारे थर्ड टेस्ट के लिए, वो कल इंशाल्लाह जैसे ही टेस्ट देंगे तो हमने लेटर ऑन साथ ही रिजल्ट अनाउंस करना है और उनको ये ऑप्शंस साथ ही अनेबल हो जाएंगी कि वो अपनी ई कैट प्रोग्राम्स के साथ अकॉर्डिंग टू ठीक है मेरिट क्विकली। अप्लाई कर लें। अच्छा जैसे कल जो लोग ई कैट देंगे शाम को उनका रिजल्ट आ जाएगा, और कल ही वो अपने प्रोसेस को, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि आपने अप्लाई कर देना है। संडे नाइट तक हमारा पोर्टल क्लोज हो जाएगा और उसके बाद हम किसी भी किस्म की कोई भी रिक्वेस्ट होगी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करेंगे। तो मेक श्योर कि आपका प्रोसेस संडे नाइट तक ये कंप्लीट हो जाए। जिनका अभी रहता है वो भी कर लें, और जिनका कल ई कैट होने जा रहा है वो भी कर लें। चलो सर, अब ये प्रोसेस तो हो गया, कल संडे नाइट तक हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट जी, हो जाएगा। अब ये प्रोसेस अब उसके बाद मुकम्मल क्या है? मुकम्मल हो जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके बाद हमारे 2 स्टेप्स होते हैं, हाफिज़ कुरान और स्पोर्ट्स के। ओके। कुछ बच्चे, जिन बच्चों ने हाफिज़ कुरान की ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, उनका इंशाल्लाह 15 तारीख को ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में हाफिज़ कुरान का टेस्ट होगा।
उसके लिए उन्होंने अपने सनद जो उन्होंने जो मदरसा से हासिल की हुई है वो, और उन्होंने जाहिर है हमारी कमेटी उनको असेस करेगी, हाफिज कुरान का ओरल टेस्ट होगा। और टेस्ट, और किसी की सनद नहीं है तो अगर किसी की सनद नहीं है तब भी उन्होंने बाय ऑल मीन्स यहाँ पहुंचना है, उनका ओरल टेस्ट होगा, क्योंकि ओरल टेस्ट इज द मेन थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया था और हाफिज कुरान है, अगर किसी ने बच्चे ने अप्लाई नहीं किया और हाफिज कुरान है, वो भी वहाँ 15 तारीख को हमारे पास उस ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में अप्रोच करेगा तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट हो जाएगा। इन केस देन इसके बाद अगला प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा 17 तारीख को स्पोर्ट्स का है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों टेस्ट देंगे, हाफिज कुरान और स्पोर्ट्स। ठीक है। तो वो 17 तारीख को वो अपने स्पोर्ट्स की तमाम डॉक्यूमेंटेशन हमारी प्रॉस्पेक्टस में बताई गई है कि वो अपने स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम में आएंगे, स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम ड्रेस के साथ वो स्पोर्ट्स टेस्ट में, अपने कंसर्न टेस्ट में उनका वहीं इंटरव्यू भी होगा और उनका स्पोर्ट्स टेस्ट हो जाएगा। और उनके पास जितने भी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो लाजमी लेके जी, ओरिजिनल जो भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, पाकिस्तान लेवल खेला है, इंटरनेशनल लेवल खेला है, कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के भी प्लेयर्स आते हैं और वो स्पोर्ट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने एडमिशन में ये अप्लाई डेट कौन सी बताई आपने? 17? ये इंशाल्लाह 17 को ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेस्ट 17 होगा। डेट को आपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूडी के अंदर पहुंच जाना है। आपने अपना जो भी आपके किट है उसके अंदर आना है, जोगर होने चाहिए, आपने अपनी जो जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं वो लेके आने हैं, और आपका टेस्ट लिया जाएगा। और फिर अब 18 तारीख को पहली लिस्ट लगने जा रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए ये पूरा प्रोसेस हुआ है वो है 18 जुलाई 2025, यानी 18 जुलाई वो डेट होगी। उससे पहले आप दिल थाम के बैठे होंगे, और जब जैसे ही हमारी लिस्ट अपलोड होगी तो आप वो लकीस्ट पर्सन होंगे जो इस ड्रीम जिनका पूरा होगा कि लाइक साहब जैसे आप हैं, आपने भी अपने वक्त में इसी तरह ही देखा लिस्ट और मैं आया, आप यूटी को ज्वाइन किया, फिर वो आपका लिस्ट में नाम डिस्प्ले होगा, आप उसके साथ ही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे। उस ऑफर लेटर में तमाम डिटेल्स हमने दी हुई हैं, उसके साथ अंडरटेकिंग्स अटैच हैं जो आपने रिक्वायरमेंट पूरी करके यहाँ यूनिवर्सिटी में अपने स्केड्यूल टाइम के ऊपर जो हमारे डेडिकेटेड वेन्यूज होंगे वहाँ पर आके आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, जिसकी तफसील लेक साहब आपसे फिर डिस्कस अच्छा, इस तरह है कि जब पहली लिस्ट लगेगी, ऑफ कोर्स पहली लिस्ट के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी तक आगे ये प्रोसेस चलता रहता है। जब लिस्ट लग जाएगी तो आपने अपना ऑफर लेटर हमारी वेबसाइट apply.uit.edu.pk से डाउनलोड करना है। उसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपने किस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर रिपोर्ट करने हैं। जरा बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए हमें। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पास हैं, जैसे कि ओरिजिनल आपकी मैट्रिक की सनद है, ओरिजिनल आपका फर्स्ट ईयर का। उसमें मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जिस तरह हमने वो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास आपका मैट्रिक और ओ लेवल इक्विवेलेंट रिजल्ट्स होने चाहिए, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होना चाहिए, और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, जो सबसे बेसिक ये डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, वरना ओरिजिनल बेफाम, ये भी चाहिए। इसमें नहीं, इसमें सिर्फ कॉपीज चाहिए होती हैं, वो कॉपीज की आगे डिटेल में मैं आपको मेंशन करूंगा, और जिसकी डिटेल हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल की हुई है कि होगी, और प्रॉस्पेक्टस में भी पूरा एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का हमने पूरा पोर्शन रखा हुआ है जिसमें आप प्रोसेस को स्टडी करते हैं। अच्छा, चलते हैं जरा वेबसाइट को देख लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट है हमारी जिसके ऊपर आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, जो यानी कि उनके टेम्पलेट हमने रखे हुए हैं। तो चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। हमारे पास जो है ये वेबसाइट है, इनमें से ये एडमिशन की वेबसाइट है, admission.ut.edu.pk। इसके ऊपर डाउनलोड सेक्शन के अंदर बेसिकली आपको जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इस फ्रंट के ऊपर इन डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल कर दें। और साथ में जो हमारी वेबसाइट है apply.ut.edu, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हम इधर भी अवेलेबल दोनों वेबसाइट पर होंगे, और जो हमारी पहली लिस्ट मेरिट लिस्ट है वो apply.uit.edu.pk के ऊपर भी डिस्प्ले होगी, और उसका लिंक हमारे admission.uit.edu.pk के लिंक पर भी मौजूद होगा। अच्छा राणा साहब, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने अपने साथ लेके आने। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तो सबसे पहला फॉर्म है डिक्लेरेशन फॉर्म। ये क्या है? एक डिक्लेरेशन है जिसमें आप बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए ऑल एप्लीकेंट, आप एक अपनी साइन करते हैं डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन देते हैं, और उसके ऊपर चंद बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप बताते हैं कि मैंने मैट्रिक कहाँ से किया, आपका एफएससी कहाँ से है, बोर्ड कहाँ से, कुछ डॉक्यूमेंट नंबर। इट्स वेरी सिंपल, आपने जस्ट उसको हैंड रिटन फिल करना है और वो साथ अटैच कर लेना है। तो ये हमारी वेबसाइट से इनको मिल जाएगा। ये तमाम फॉर्म्स हमारे वेबसाइट पर पड़े हुए हैं जो आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसको
ये कंपलसरी है, ये फॉर ऑल कैंडिडेट्स हैं, ये और कैंडिडेट यानी कि वो किसी भी कैटेगरी में यूईटी में सिलेक्ट हो वो तमाम को ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उसके अलावा हमारे पास जो फॉर्म 9 है, इसके बाद वो है बायोडाटा कार्ड। वो भी एक आपका फॉर्म होगा जिसमें आपने अपनी क्रेडेंशियल्स लिखनी है, पिक्चर नेम, भी फादर लगानी की है। पिक्चर, एक पिक्चर लगानी है। ये बेसिकली आपकी क्रेडेंशियल्स हैं जो आप ऑलरेडी हमारे एडमिशन फॉर्म को जब आपने फिल किया, ये आपने क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी दी हुई हैं। फिर फिर मेडिकल उसके बाद सर्टिफिकेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी पाकिस्तानी पीएमडीसी जिसके पास नंबर है, पीएमडीसी नंबर होता है डॉक्टर्स का, यानी कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर इसको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्ट बिल्कुल, ये करेगा, फॉर्म भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड वेबसाइट करके पे फिल करके मेडिकल ऑफिसर से आप इसको बेसिकली उसको स्टैंप और साइन साइन करवाएंगे। करवाएंगे। और उसके बाद हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अंडरटेकिंग है, ये उसका सैंपल है, ये वेबसाइट पर मौजूद भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब आप हमारा ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे, जब बच्चा अपना ऑफर लेटर डाउनलोड सिलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ उसके डॉक्यूमेंट्स में ऑफर लेटर को क्लिक करेगा तो उसके साथ ये डाउनलोड्स में ये फॉर्म सिर्फ एक इसका सैंपल, सैंपल अवेलेबल होगा, लेकिन वो ये आपने एफिडेविट के ऊपर प्रिंट करवाना है। ये ऐसे ही? लाइक वो 100 रुपीज का जो ई स्टैम्प है उसके ऊपर, ई स्टैम्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ई स्टैम्प के ऊपर होगा। अच्छा, वो जो मैनुअल पुराना होता था वो वो मैनुअल जो अब सिर्फ ई स्टैम्प के ऊपर है और इजीली अवेलेबल है। और ये मोस्टली कोर्ट कचहरी वगैरह से मिल क्योंकि वो जाते जो हैं। हम सैंपल आपको देंगे ये ब्लैंक एक सैंपल होगा, उसको आप अपने ई स्टैम्प के ऊपर प्रिंट आउट करेंगे और उसके बाद देन आप अपनी इंफॉर्मेशन इसको फिल करेंगे, आपका नेम, फादर नेम, आप किस प्रोग्राम में एडमिट हुए, तो वो इस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है। ये फ्रॉम अगर कोई ऑर्फन है तो उनकी गार्डियन की इनकम है, अदरवाइज पेरेंट्स के इनकम है। इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो सर्विंग है वो अपने कोई भी किसी भी एम्प्लॉयर से, अगर वो गवर्नमेंट है तो जाहिर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होगा, तो अदरवाइज किसी कंपनी में है तो अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी स्लिप जो है, लास्ट ड्रॉन सैलरी सर्टिफिकेट जो लेक साहब होता है, ये इनफ होता है ठीक उसकी है। इनकम के प्रूफ के लिए वो कि उस बच्चे के फादर की और पेरेंट की कितनी इनकम है। ऐसे कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनकी सेल्फ इनकम है, यानी कि वो जो पेरेंट्स हैं, कोई जमींदार है, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या किसी की कोई भी अपनी कोई अपना शॉप है, किसी की कोई अपनी कोई शॉप है, शॉप है। उनके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, नहीं। तो इसका जो सैंपल है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। उस सैंपल के अकॉर्डिंगली आपने उसको अपने एक प्लेन पेज पे प्रिंट कर लेना है और कोई भी क्लास 1 का गजेटेड ऑफिसर आपके जो आपको पर्सनली जानता हो वो इसको अटेस्ट कर देगा। यानी ये बहुत 17 ग्रेड की बात। 17, एटलीस्ट 17 ग्रेड का ऑफिसर काफी होता है जो इसको अटेस्ट कर सके। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्म हैं जिनको हम ऑप्शनल फॉर्म्स कहते हैं, जी, ये बताएं। इसमें ये सारे जो कंपलसरी फॉर्म्स हैं और प्लस जो हमने प्रॉस्पेक्टस में रेफरेंस सेक्शन डाला है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, वहाँ उसकी नंबर ऑफ कॉपीज भी बताई हैं। अच्छा, नंबर यानी ऑफ कॉपीज भी मैट्रिक, बताइए। फर्स्ट ईयर, डोमिसाइल, कितनी पिक्चर्स पासपोर्ट आपके साथ कैरी करेंगे, ये कॉपीज आपने साथ अटैच करनी है। ठीक है, और उसके बाद जब आप यूईटी में आएंगे तो ये जो कंपलसरी फॉर्म है इसके साथ ही ऑप्शनल फॉर्म है, इसकी तरफ हम लेके साहब चलते हैं। जैसे एस कैटेगरी ओवरसीज पाकिस्तानी फॉर्म 8, ये फॉर्म आपने बिल्कुल वही फॉर्म है जो आपने एडमिशन में apply.uit.edu.pk पे अप्लाई करते वक्त आपने एस कैटेगरी सेलेक्ट की थी तो वो आपने फॉर्म 8 अपलोड किया था। उसके साथ ये वही फॉर्म है जहां आपके पेरेंट्स पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी उस फॉर्म को इशू करती है। इसमें फॉर्म 8 प्लस जो वीज़ा की कॉपी है उसको भी पाकिस्तानी एम्बेसी अटेस्ट करती है, प्लस पासपोर्ट जो आपके पास आपके पेरेंट्स के पास है उसको पाकिस्तानी का जो एम्बेसी है वो अटेस्ट कर देती है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म में जो आपने अपलोड किया था अब आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट होना है। वो बच्चे जो ओवरसीज पाकिस्तानी की सीट्स पर सिलेक्ट हुए यानी कि एस कैटेगरी पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। यानी आपकी जो एस कैटेगरी की जो सीट है वो कंफर्म होती है जब आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, ये आपने अपने फॉर्म्स के साथ जमा करवाना है। उसके बाद हम अगले फॉर्म्स की तरफ चलते हैं। ये वो फॉर्म्स हैं, एक तो हमारी फर्स्ट टाइम जो हमने सीट्स ऑफर की हैं ऑल पाकिस्तान ओपन मेरिट। ऑल पाकिस्तान ओपन मेरिट में ये वाली जो हैं ये इन्वॉल्व नहीं, यानी कि ये फॉर्म उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये फॉर्म किन के लिए ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप पंजाब की A1 A2 सीट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं
तो हमारा सिस्टम कहता है कि आपके पास पंजाब डोमिसाइल हो। आपके पास पंजाब डोमिसाइल भी हो तो पंजाब, और उसके बाद अगर आपकी एकेडमिक्स पंजाब से बाहर की है, दैट मीन्स आपके पास पंजाब डोमिसाइल था, आपके पास पंजाब डोमिसाइल है, और आपने अपना इंटरमीडिएट किसी पंजाब के अलावा किसी डिस्ट्रिक्ट से किया, ठीक है। तो देन उस सूरत में आपने अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करना है कि मैं बीइंग ए पंजाब रेजिडेंट यहाँ पे किस हवाले से मौजूद हूँ। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, ये आपको ये प्रूव देगा कि आप अगर फर्ज करें किसी और बोर्ड से पढ़ के आए हैं और आप इस वक्त पंजाब में पोस्टेड हैं और आपको ये सर्टिफिकेट इशू होता है, तो दैट मीन्स कि आप इसका राइट रखते हैं। आपने मैट्रिक किया केपीके से, आपकी पोस्टिंग होगी आपके फादर की, आप यहीं आए, फिर यहीं आके आपने रेजिडेंस अख्तियार कर ली, ट्रांसफ़र हो गए आपके फादर यहाँ पे, आपने डोमिसाइल पंजाब का बनवा लिया, ये उनकी कंफर्मेशन के लिए होता है। और सेम एज इट इज़ इसी का ही सेकंड फॉर्म है इलेक्शन ऑफिसर से जो आपने सर्टिफिकेट लेना है। ये सबसे बड़ा प्रूव होता है कि अगर आप पंजाब में वोट कास्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका डोमिसाइल भी सर्टिफाई हो जाता है और ये अच्छा सारी चीजें राणा साहब, ये फॉर्म 5, फॉर्म 7, फॉर्म 3, फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स, क्या ये जो हमारा प्रोस्पेक्टस है इसके अंदर ये वाले सारे फॉर्म्स की टेम्पलेट मौजूद हैं? जी ये बिल्कुल हमारी जो एडमिशन पोर्टल की वेबसाइट है, जिस तरह आपने लेक्सा फरमाया है, इसको हम मेन टैग पर भी लगाने लगे हैं। ये इस प्रोस्पेक्टस के साथ इसमें फॉर्म में सिलेक्टेड का अगर आप प्रोसीजर पे जाएं ना, प्रोसीजर फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 31st पेज के ऊपर अगर आप लेक साहब जाते हैं तो ये प्रोसीजर दिया हुआ है। हमने आसानी के लिए जो फॉर्म्स हैं ये हमने डाउनलोड्स में अभी अलहदा से शामिल भी किए हुए हैं। अगर आप डाउनलोड्स में अगर आते हैं, ये 31st पेज 31st पेज पे प्रोसीजर फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हमने बताया हुआ है। प्रोसीजर फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द पेज ऑफ 31st। ओके, सो दिस इज अ प्रोसीजर। वेल, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आपका नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन का मतलब ये है कि आपका ऑफर लेटर निकल आया आपको, और आगे इंपॉर्टेंट्स में बताया है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग लेक साहब, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे अहम बात आपको बतानी है कि आपने प्रेफरेंस दी, प्रेफरेंस देने के बाद आप यूईटी में पहली लिस्ट में सिलेक्ट हो गए। अगर आपने पहली लिस्ट में रिपोर्ट नहीं किया तो आप इंटायर मेरिट्स फर्दर जो आनी है उससे आउट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपका जिस लिस्ट में नाम आया है, आपने प्रेफरेंस जो दी है उसके ऊपर माशाल्लाह आप सिलेक्ट हो गए, तो आपका उस लिस्ट में ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर आप खुदा ना खास्ता इस लिस्ट में ज्वाइन नहीं करते तो ये सीट अगले आने वाले बच्चे को मिल जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, जिस लिस्ट में आपका नाम आया है आपने फौरी ऑफर लेटर निकालना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और यूईटी लाहौर में आपने विजिट राणा करना साहब, इसके ऊपर हम बिल्कुल डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें ना बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज चाहिए आपको, तो ये मेक श्योर कर लें। बल्कि कोशिश करें कि आप हर डॉक्यूमेंट की 2, 3, 4 एक्स्ट्रा कॉपीज लें, ताकि आपको इधर जरूरत पड़े तो एटलीस्ट आपके पास हो, वरना आपकी कॉपीज आपके पास रहेंगी, आप इसको वापस ले लें। बिल्कुल लेक साहब, ये देखें जब भी आप डॉक्यूमेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट आपको टिप दे देता हूँ, जब आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जमा करवाते हैं ना यूईटी में, ये सबमिट हो जाते हैं, आप हमारे कैंडिडेट से हमारे स्टूडेंट में आप कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक यूईटीएन का किसी भी पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप ये चीज़ को बिल्कुल करें कि फ्यूचर में ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास स्कैन फॉर्म में जरूर रखें। स्कैन फॉर्म में जरूर रखें। ये हर वक्त आप हॉस्टल में रहते हैं, आप किसी जगह रहते हैं, आपके पास आप तो गूगल ड्राइव बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप उसमें रख सकते हैं। यूईटी आपको जो एलएमएस का प्रोफाइल में प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में, तो उसमें ये सारी ऑप्शंस आप रख सकते हैं और ये बड़ी फ्रूटफुल हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लेक साहब, जब हम इन स्टूडेंट्स को बताते चलें, जिस तरह हमने इनको कैटेगरीज का बताया था और इन बच्चों ने A1 और A2 कैटेगरीज को सिलेक्ट किया था, इसी A1 रिलेटेड कैटेगरीज और A2 रिलेटेड कैटेगरीज की जो ड्यूज, ये कितने पैसे उन्होंने घर से अरेंज करके आना है। हाँ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो और इसी के लिए इस मरतबा जो हमेशा की तरह हम ऑफर देते हैं कि जो कैंडिडेट्स यूईटी लाहौर में सिलेक्ट हुए मेन कैंपस में, तो ऑब्वियसली अगर उनका लाहौर डोमिसाइल नहीं होगा तो वो हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसी में हम ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, डू यू वांट हॉस्टल फैसिलिटी, आप उस पर टिक करते हैं तो हॉस्टल का चालान भी साथ ही आ जाता है। जब ये अब ऑनलाइन यानी कि अपना रिजल्ट करेंगे डाउनलोड, तो वेबसाइट के ऊपर से ही अपना हॉस्टल का फॉर्म, जब जैसे ही हमारे ये पोर्टल पे क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाते हैं माशाल्लाह, और उसके बाद ये फौरी तौर पे वहीं पे
फिर ये फर्दर कहेंगे आई वांट हॉस्टल फैसिलिटी, ओके, उस हॉस्टल वंडरफुल। फैसिलिटी में फिर ये सारी चीज प्रोसेस। अब जैसे कैंपसेस हैं, कैंपसेस में भी इसी तरह ही होगा कि आप अगर फैसलाबाद कैंपस में सिलेक्ट हुए हैं और आपके पास फैसलाबाद का डोमिसाइल है, तो ऑब्वियसली आप फैसलाबाद से नियरेस्ट स्टेशन से हैं, तो आप हॉस्टल में की तरफ नहीं जाएंगे। और ये जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपका जो पहला चालान, जब आपका 2 चालान आपको दिए जाएंगे A1 कैटेगरीज को। अच्छा, पहला एक मिनट, एक चीज थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं इसमें, इस बात से पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं कि आपका एडमिशन किसी भी कैंपस में हुआ है, चाहे फैसलाबाद में, चाहे नौरवाल में, चाहे न्यू कैंपस, चाहे रचना, सारा प्रोसेस आपका मेन कैंपस के बिल्कुल। अंदर और होगा। ये जब आपको वेन्यू दिखाया जाएगा कि आपने रिपोर्ट करना है, तो आपका यूईटी लाहौर मेन कैंपस में 2 डेडिकेटेड वेन्यूज हैं, पेरेंट सीटिंग भी आपको वहां दी गई है और कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट किया गया है। कैंपसेस में आप एकेडमिक्स के लिए जाएंगे और वहां आपको हॉस्टल की जो फैसिलिटी लेनी है, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है। जब आप A1 में सेलेक्ट करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लेक साहब इस मरतबा जो हमने 2025 की एडमिशन पॉलिसी में इसका हिस्सा वो बनाया। बना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट वन है। जब ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, तो आपको हॉस्टल के लिए अपनी फीस साथ अरेंज करके लानी है, जो कि अराउंड 14,000 बनती है पहले सेमेस्टर की। और जो फीस है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिसको हम एडमिशन चार्जेस कहते हैं, दैट इज टोटली नॉन रिफंडेबल, और ये 53,045 A1 के लिए है और 73,036 रुपीज A2 कैटेगरी से ये जो भी है, नॉन रिफंडेबल है ये किसी नॉन भी सूरत। रिफंडेबल है। ठीक है। इसके साथ ये टोटल पूरा पैकेज तो 6,60,000 का है 4 साल में, और वो 10,11,000 का 4 साल में है। 4 साल में। और आपकी फी, आपको पता है कि यूईटी की फीस तो वेरी नॉमिनल फीस है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। अच्छा, जब आप यहाँ आ जाते हैं, आपको 2 चालान दे दिए जाएंगे, और अगर आप हॉस्टल के भी ख्वाहिशमंद है, तो आपको 3 चालान मिल जाएंगे। तो बेहतर यह है कि फौरन अप्लाई कर दें। फौरन पे कर दें, तो दैट इज़ वेरी गुड। जो इस मरतबा नई चीज़ हमने इसमें शामिल की है कि जो एडमिशन चार्जेस के अलावा जो आपकी अगली इंस्टॉलमेंट है, जो अगर आप 232 पेज हमारा प्रोस्पेक्टस में है फीस चार्ट के हवाले से, कौन सा पेज है? 232, ये एंड पे हमारी प्रोस्पेक्टस में एक आपका पेज है 232। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग लाइक साहब, जो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि बच्चे प्रोसेस में और ख़ास तौर पे उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है। कि वो ये जो हमारी एडमिशन चार्जेस हैं, आप ये इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें कि हमने जो अपनी पहली फीस है, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट किया हुआ है। बिल्कुल, ये आपने A1 की कैटेगरी की फीस बताई है और ये आपने A2 की, ये वो है जो इंस्टॉलमेंट 1 है, और ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन ये यानी कि ये रिफंडेबल है, एडमिशन फीस इट्स है। लाइक एडमिशन परफेक्ट। चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ये आपकी मिला के यानी 53,106 रुपीज़, ये आपकी पूरे एक सेमेस्टर की ड्यूज बन जाते हैं। इसी अच्छा। तरह इसके बॉटम पे आप नीचे आएंगे, तो आपको हॉस्टल की डिटेल भी मिलेगी, जो आपको इसी के नीचे ये हॉस्टल डिटेल के हॉस्टल में सिंगल रूम्स भी होते हैं, वेल फर्निश्ड रूम्स हैं, ठीक है। ये इससे अलावा यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे भी हैं जिसमें रूम में एयर कंडीशन लगा हुआ है, और एयर हाँ, कंडीशंस के बल्कि वो काफी सारे अरेंजमेंट किए रूम्स हैं, में, काफ़ी हाँ। सारे रूम्स अरेंज किए गए हैं। वो भी डिटेल हमारी वेबसाइट पर इनको मिलेगी जब ये हॉस्टल के लिए ये कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो जो सेकंड वाली हमारी जो इंस्टॉलमेंट है 53,106 रुपीज़ A1 के लिए, और 80,421 रुपीज़ ये A2 के लिए हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है। ये इस क्लास स्टार्ट होने से पहले। पहले ये बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि फर्स्ट डे से पहले आपने ये इंस्टॉल करनी है, वरना कैंसिल हो या जाएगा। आपने पेमेंट करनी है। अगर आप ये पेमेंट नहीं करेंगे, तो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी, और ये सीट नेक्स्ट जो भी लिस्ट लगेगी उस बच्चे को चली चली जाएगी। जाएगी। ठीक है जी, ठीक ये है। बड़ा इंपॉर्टेंट उस है। वक्त अगर आप इस चीज को लेफ्ट कर देते हैं और आप आते हैं हमारे पास, तब हम आपको, हमें कन्वीनियंस जिसमें सीट अवेलेबल होगी, हम आपको उसमें भेज सकेंगे। मिसाल के तौर पे, खुदा ना खास्ता आप मैकेनिकल में A2 पे सिलेक्ट हुए थे, आप पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवा के अपग्रेड होते रहे, आप किसी प्रोग्राम स्पेसिफिक प्रोग्राम में फाइनली पहुंच गए। अगर आपने ये फीस नहीं दी, तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, जिसकी डिटेल प्रोस्पेक्टस में मौजूद है। अच्छा राणा साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट का पहली लिस्ट में A2 में नाम आ जाता है, वो 73,000 जमा करवा देता है, अगली मेरिट लिस्ट में उसका किसी A1 में नाम आ जाता है, ऑब्वियसली तो उसकी फिर ये फीस जो ऊपर बन उसकी रही है फीस, 20,000 रुपया। बिल्कुल, जो जो इसकी एडिशनल फीस है, ये आपकी आगे कन्वर्ट हो जाएगी
दैट मीन्स आगे जो आपने 53,106 रुपीज देने हैं एडजस्ट हो उनमें से जाएगी। ये माइनस होकर एडजस्ट हो वंडरफुल। जाएगी। तो ये आपकी ये बात याद रखें, इसमें लाइक साहब बड़ी जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन का हुसन है, जो इसमें बच्चों को ना बेस्ट फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। इसमें आप अगर A2 में आते हैं, आप ये भी एक सवाल होता है कि आपने प्रेफरेंस दे दी थी केमिकल, आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने तो मैकेनिकल दी थी, जब मैकेनिकल में आएगा जब मैं यूईटी में चला जाऊंगा। इस तरह नहीं है, आपका जिस लिस्ट में नाम आया आपने फौरी रिपोर्ट करना है। हाँ तब आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से मेरिट जैसे जैसे नीचे आएगा आप उसमें स्विच हो जाएंगे। ठीक है जी, ये और बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी स्टूडेंट को ये मसला आता है और बाद में किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं यानी कि होता। जब आपका नाम पहली लिस्ट में आ जाएगा, आपने फौरन उसकी जो फीस है वो जमा करवानी है। अगर फीस जमा नहीं करवाएंगे तो आपका नाम हम अपने सिस्टम से निकाल देंगे, हम आपको नेक्स्ट आने वाली किसी भी मेरिट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, हमारी ये पर्सनल सजेशन है कि बेहतर यह है कि अगर आप यू आर वेरी क्लियर कि आपने यूटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप पहली दफा जब आए तो दोनों इंस्टॉलमेंट की फीस लेते हैं, देते हैं। उसी टाइम ही जमा करा दें। और इसमें बहुत आसानी है, ये आपके फायदे के लिए की गई है। आप इसको फीस को पे कर दें, उसी टाइम आपका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होगा। फिर सिर्फ आपने 8 सितंबर से पहले आपकी हॉस्टल अलॉटमेंट जो है वो, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी एक चीज़ इस मरतबा नया फीचर ऐड किया है। जब ये बच्चे अपना प्रोसेस मुकम्मल करेंगे और हॉस्टल का चालान वगैरह पे कर देंगे, तो जैसे ही हमारे सिस्टम में आएंगे तो हमारा सिस्टम इनको हॉस्टल का नेम भी एलोकेट कर देगा कि आपका ये हॉस्टल लॉट है। अच्छा, तो आपको ये चीज़ डे 1 में जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आप सारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल करेंगे और तमाम डॉक्यूमेंट्स ये जब आप अरेंज करके ये लाइक साहब इधर ले आएंगे ना, ये यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, तो इनको एक रिसीप्ट मिलेगी। ठीक है। जिस लिस्ट में भी नाम आया, इस वक्त चूंकि हम पहली लिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पहली लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपने रिपोर्ट करना है। फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हमारे स्टाफ यहाँ पर मौजूद होगा आपको गाइड करने के लिए, आपसे वो डॉक्यूमेंट जब कलेक्ट करेगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट हो जाने हैं, तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपीज के साथ। उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने ऑब्वियसली स्कैन करके अपने पास ये डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि बच्चे जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं तो फिर उसके बाद वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज नहीं होती कॉपीज नहीं होती, आपको स्कैन करके अपने गूगल ड्राइव में या सेव उसकी करना है। फोटो कॉपीज रख लें बहुत सारी अपने पास, बेहतर है। फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद, हम्म। ठीक है, यूईटी में अंदर ही पेमेंट जो है आपकी जमा करवाने की फैसिलिटी मौजूद, हम आपको स्पॉट में मुहैया की अगर गई है। आपके पास यूबीएल या एचबीएल की ऐप है, ऑनलाइन हो जाएगी। जी और अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको इन कैंपस ये फैसिलिटी प्रोवाइड प्रोवाइड करेगी करेगी, कि बिल्कुल। आप जो फीस है वो जमा करवा दें। जी तो बिल्कुल। हमारी ये सजेशन है कि अगर आप वेरी क्लियर हैं यूटी के बारे में कि आपने यूटी में इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, तो बेहतर यह है कि आप पहले दिन आए, अपनी सारी फीस फर्स्ट सेकंड और चला वो हॉस्टल की बिल्कुल चीजें ले आए, तो आपको ना एक हैसल से बच जाएंगे। क्योंकि इस चीज को मैं आपको एक इन्फॉर्म कर दूं, गाइड भी कर दूं कि यूईटी इज वेरी क्लियर अबाउट द सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी तो हमारा सिस्टम के अंदर ये फीचर है वो ऑटोमेटिकली आपके नाम को रिप्लेस कर देगा, और फिर ये किसी के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको दोबारा कंसीडर करें। तो वो जो डेडलाइन है सेकंड फीस की वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी का नुकसान होता है बिल्कुल कि उसमें स्टूडेंट फीस जमा नहीं करवाते, वो सीट रिजर्व रखी रहती इसमें है। लाइक साहब इसमें यूनिवर्सिटी का नुकसान होता है और उस नुकसान करने के साथ ये किसी दूसरे कैंडिडेट के बहुत राइट को इंपॉर्टेंट। डिस्टर्ब कर देते हैं। हर पाकिस्तानी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यूईटी प्रोवाइड बिल्कुल करता है। बिल्कुल। इसका हुस्न ही इसका मेरिट और इसकी ट्रांसपेरेंसी है। और एक चीज इसमें लाइक साहब, जब ये सारा प्रोसेस ये मुकम्मल कर लेंगे, आप जब यूनिवर्सिटी में आके आप एक उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेंगे जिसकी 103 ईयर्स की एक लेगेसी है, और ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए ड्रीम है, किसी भी पाकिस्तानी के लिए ड्रीम है। और जब यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी फॉर्मेलिटीज आप मुकम्मल कर देंगे तो आपको एक रिसीप्ट मिलेगी जिसमें कंप्लीटली बताया गया होगा कि आपकी स्टार्ट ऑफ क्लास 8 सितंबर, प्रॉस्पेक्टस में भी है, उसके ऊपर भी लिखा अच्छा राना होगा। साहब, अब यहाँ पे जब एक उनको रसीद मिल जाएगी उसके ऊपर डिपार्टमेंट तो नहीं मेंशन होगा? अच्छा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपने बात की लाइक साहब, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हम इसलिए मेंशन नहीं करते कि ये रिसीप्ट है मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्ट। उसका फायदा ये होता है कि जैसे आप A2 में इलेक्ट्रिकल में सिलेक्ट हो गए, अगली लिस्ट में आप A1 में मैकेनिकल में शिफ्ट हो गए, तो ये आप ऑटोमेटिकली आपको यूईटी में आने की जरूरत नहीं होती दोबारा। क्लास से पहले स्टार्ट ऑफ क्लासेस 8 सितंबर है, तो उससे पहले आप इलेक्ट्रॉनिकली सिर्फ सिस्टम पे देख रहे होते हैं कि आपका आप कौन से डिपार्टमेंट में और वो शिफ्ट कौन होंगे। लोग देख रहे होते हैं लाइक साहब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन्होंने ड्यूज और डॉक्यूमेंट जमा करवाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो हुए थे, और वो ऑटोमेटिकली अपनी जो हमारी 10 लिस्टें लगनी है उसके मुताबिक वो प्रोसेस में शामिल होते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि ये ऑनलाइन हमें पता चल रहा है। और आप
ऐसे भी केसेस खुदा ना खास्ता बाद में फिर हमें रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं जी हमें लिस्ट में मिस हो गई, हमसे हम रिपोर्ट नहीं कर सके। तो इस चीज़ से बचने के लिए फौरी तौर पे आपने इस चीज़ को बहुत मेक श्योर करना है, और कि आपने यूईटी में जैसे ही जिस लिस्ट में आपका नाम आए तो आपने रिपोर्ट करना है। आप एक लकीस्ट पर्सन होते हैं जो आप यूईटी में सिलेक्ट होते हैं। रिपोर्ट करने से मुराद ये नहीं है कि आपने कॉल कर देनी है या आ जाना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए हैं वो लेके आने हैं, फीस जमा करवानी है, अपना एडमिशन सिक्योर करना है। रिपोर्ट से ये मुराद है। 2-3 सवाल ले लेते हैं क्विकली। ई स्टैम्प क्या है? ई स्टैम्प बेसिकली जैसे आप पहले वो नहीं होते थे कन्वेंशनल स्टैम्प पेपर्स स्टाम्प होते थे, पेपर होता था, तो अब ये आजकल कहीं से भी अवेलेबल है। ई आप स्टाम्प कैसे तो आप बेसिकली कहीं किसी से भी, भी मिल जाएगा, ये तो लाइक सब अब हर जगह अवेलेबल, आप खुद अवेलेबल भी है। डाउनलोड कर सकते हैं हम स्टैम्प पेमेंट आपको करके। टेम्पलेट देंगे, वो टेम्पलेट आपने ई स्टाम्प के ऊपर प्रिंट करवाना है और उसको फिल कर फिल लेना है। कर वो लेना, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट वेरी रिक्वायर्ड सिंपल। डॉक्यूमेंट है हमारा। अच्छा जी, जिनके पास डोमिसाइल नहीं है तो वो हमने ऑलरेडी बताया है कि आप उसकी पिक्चर जो आपने अप्लाई किया है उसकी पिक्चर अपलोड कर दें, और जी जैसे ही आए तो हमें वो हमारी जैसे ही तरफ अगर आपके पास लिस्ट में ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका पहली लिस्ट में नाम आया, जाहिर है कि एक प्रोसेस होता है डोमिसाइल का। आपने प्रोसेस अगर थोड़ा लेट शुरू किया, रिसिप्ट आपको मिल गई, और आपका हमारी पहली लिस्ट में 2 वीक्स का टाइम होता है, अगर उस वीक में आपको डोमिसाइल नहीं मिल रहा तो फिर भी आप यूईटी में, जो जैसे कि लेख साहब ने मेरे बात को एक्सप्लेन किया, रिपोर्ट करने का मतलब होता है कि आप फिजिकली यूईटी में फौरी पहुंचेंगे। आप कहेंगे मेरे पास ये रिसिप्ट है, तो हम आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे और आपको रिसीप्ट के लिए अलाउ कर देंगे कि आपका जैसे ही डोमिसाइल ओरिजिनल आए उसकी कॉपीज के साथ वो अपने फोल्डर का हिस्सा बना ले और यूईटी में वो जमा करवा लें। अच्छा डॉक्टर राणा साहब, एक बड़ा मसला आ रहा है, वो बच्चे पूछ रहे हैं कि डोमिसाइल बन नहीं रहे, कोई शायद ई सोलर सेंटर के अंदर जो है मसला आ रहा है। उसमें अगर उसकी भी मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि बाय ऑल मींस, अगर आप पंजाब से A1 A2 बिलोंग्स, जो कैटेगरी बिलोंग करती है वो पंजाब से करती है, बाय ऑल मींस आपके पास अगर डोमिसाइल का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा और आपके पास आपका ओरिजिनल बेफॉर्म होगा, बच्चों के आईडी कार्ड भी बने हुए हैं, उसके ऊपर परमानेंट एड्रेस लिखा होता है, और वो एड्रेस अगर पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट का लिखा होता है तो दैट मीन्स आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। हम आपने फिर भी हमारे पास आना है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स उस लिस्ट के मुताबिक रिपोर्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, और आपको टाइम देंगे कि क्योंकि आपने बेसिक रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी ना पंजाब की। बाय ऑल मीन्स ये जहन में रखें कि यूनिवर्सिटी फैसिलिटेट करती है अपने तमाम लेकिन इसमें कैंडिडेट्स एक को। चीज मेक श्योर कीजिएगा कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। हाँ जी, आपको हम शायद उस एट द मोमेंट तो आपको वो हम बाईपास मिल टेम्परेरी जाए, एक हाँ फैसिलिटी दी टेम्परेरी जाती फैसिलिटी, है। लेकिन विदाउट वो दैट भी वो भी लाइक साहब डॉक्यूमेंट। फैसिलिटी इसलिए दी है कि आप फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, वो कह रहे हैं कि हमें 2 वीक्स में नहीं मिल रहा, अगर किसी ने टाइमली अप्लाई किया हो तो लोग डोमिसाइल बनवा रहे हैं, ला भी रहे हैं। एटलीस्ट जब आप जाते हैं तो आपको रिसीप्ट फौरी मिल जाती है, वो आप रिसीप्ट भी देंगे तो हमारे लिए इस स्टेज पे काफ़ी है। लेटर ऑन तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने हमें प्रोवाइड करना है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, टाइम इवनिंग क्लासेस का, इवनिंग नहीं होती, हम इसको आफ्टरनून बोलते हैं, और ये 12 बजे दिन में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ डिपार्टमेंट में 11 बजे भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो ऑनवर्ड चलती हैं जितने क्लास, कभी वो 6 बजे तक चलती हैं, कभी 5 तक, कभी 7 तक, 8 तक, ये इसमें ये टाइम टेबल पे ये डिपेंड लाइक साहब करता है। इट्स नॉर्मल प्रोसेस, आपको पता है हमारी मास्टर्स की क्लासें मॉर्निंग में भी होती हैं, आफ्टरनून इवनिंग में भी होती हैं, वीकेंड्स में भी होती हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में जो क्लासेस हैं ये मॉर्निंग में होती हैं। और कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो बड़े हाईली डिमांडिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें आफ्टरनून में क्लासेस हैं, वो 12 o'clock क्लास शुरू होती है, आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल रही होती है। तो इसमें कोई कोई बिटवीन डिफरेंस डिग्री नहीं नहीं है, है, हाँ। ये तो एक मोड ऑफ क्लासेस है कि कुछ बच्चे मॉर्निंग में अपने क्लासरूम में होते हैं, ये लैब्स में चले जाते हैं, अच्छा, तो एक इसमें क्वेश्चन बच्चे का आया सर कि ना उनको एक रिजल्ट कार्ड मिला है, और रिजल्ट कार्ड है तो ओरिजिनल, लेकिन इट्स लाइक अ कॉपी, क्योंकि वो कॉलेज को पोर्टल पे आया है, तो वो जी, क्या? अगर उनके पास सिर्फ वो समझते हैं कि यही उनके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, फिर भी वो इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ हमारे हाँ जी, पास तशरीफ ले आए। ठीक है जी। आज हम बात कर रहे थे कि जब अब आपने अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, जिसको हमने बड़ा डिटेल में देखा कि आपने अगर हाफिज कुरान टेस्ट देना है तो कब देना है, स्पोर्ट्स की डेट्स बताई, फिर जब आपका नाम लिस्ट में आएगा तो वो लिस्ट में आपने क्या 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 डॉक्यूमेंट्स हैं जमा कराने, और कब और कितना ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर बात की, फीस के ऊपर बात की, और डिटेल में बताया गया कि कितनी फीस आपने लेके आनी है, एडमिशन कैसे सिक्योर करना है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, हम उनमें स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं, कुछ बिल्कुल, ऐसी हैं जो कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है बिल्कुल। जिसके ऊपर शायद किसी की भी अथॉरिटी नहीं चलती, जैसे मैंने आपको बताया एडमिशन कैंसिलेशन के ऊपर। तो इन केस अगर ऐसी चीजें होंगी तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, और वो पॉलिसी जब बनती है तो उसके ऊपर ऐसे नहीं होता कि कोई बैठ के पॉलिसी बना देता है, उसमें काफी सारी बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं।
तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो उन चीज़ों से, उन प्रॉब्लम से बचने के लिए इट्स बेटर टू फॉलो द प्रोसीजर दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड in our prospectus, and even we are explaining today. So still, if you find any question in your mind, so you can leave a comment. So our social media team is working day by 24/7 to answer your queries. तो हम आपको बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं इसके ऊपर, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑन योर शोल्डर इज कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके लाएं। बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा और बहुत सारे और लोगों का भी टाइम बचेगा। तो ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके ऊपर आती है, और आई होप कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि जब आप यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ तो एटलीस्ट सारी चीज़ें पूरी करके लाएं। और ये वीडियो आपने उन तमाम लोगों के साथ शेयर करनी है जो कि यूटी को अपना जो है ना वो ड्रीम यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमने देने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके सेव कैसे करते हैं? आप मोबाइल में पिक्चर बना लें, किसी फोटोकॉपी शॉप पे जाएं, वो आपको स्कैन कर देंगे। ठीक है, मैट्रिक की सनद नहीं मिली अभी तक? मैट्रिक की सनद नहीं मिली तो लेक साहब इनके पास रिजल्ट कार्ड होगा जो बोर्ड से इनको Original। इशू हुआ है, ओरिजिनल कार्ड ले आए। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल। रिजल्ट कार्ड इनके पास ओरिजिनल होगा, तो ठीक वो है। ले आए। डोमिसाइल इनके पास होगा। ये 3 बेसिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर रेफरेंस लिस्ट चेंज करनी है जी, आपको प्रोसीजर बताया हुआ है हमारी वेबसाइट eca.ut.edu पे जाके कंप्लेंट करें, जिसमें अपने CNIC और चालान नंबर लिखना है, और लिखना है कि आप प्लीज अलाउ अस टू चेंज आवर प्रेफरेंसेस। हमारी टीम ये काफ़ी लोगों को अलाउ करके दे रही है। तो आई थिंक वी हैव डन विद ऑल द क्वेश्चन एंड वी हैव एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर वेरी क्लियरली टू द स्टूडेंट्स। सो आई थिंक अभी हम इसको फाइनली बस यही है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। प्रोसीजर फॉलो करें। ईमेल कंफर्मेशन नहीं आई, आपको आ जाएगी ईमेल। हमारी टीम काम करी क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं, दिन बिल्कुल। में इसमें 2-2 तो हज़ार जो एप्लीकेशन आ रही हैं। यूईटी तो किसी के लिए ड्रीम होता है, तो जब जो किसी ड्रीम में इस तरह आप सब लोगों का ड्रीम है तो बिल्कुल। हाईएस्ट एप्लीकेशन होती हैं एप्लीकेशन बहुत यूईटी आते में, हैं, तो हमारी टीम काम और कर रही है उसके ऊपर। उसके ऊपर डिटेल में हम एक एक टीम, तो असल में ना एक एक हम एप्लीकेंट्स की डिटेल को देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर उसको ईमेल आ जाती है। तो आ जाएगी ईमेल का कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ईमेल भी आ जाएगी और मेरिट भी इंशाल्लाह जब लगेगा तो अगर उसमें आ जाएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट ने लेक साहब अगर अपना फॉर्म सबमिट किया हुआ है तो दैट मीन्स कि वो प्रोसेस हो रहा है। हाँ, अच्छा आखिरी बात राना साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मेरिट लिस्टें लगाएंगे हम। हमारी लिस्टें जो है ना वो बाय डिज़ाइन 8 मेरिट लिस्टें हैं, और हम पहली लिस्ट हमारी जो लग जानी है इंशाल्लाह 18 तारीख को, उसके बाद 2 वीक्स का टाइम है। उसके बाद हर आने वाली लिस्ट एवरी फ्राइडे है, फ्राइडे है और Schedule shared है। उसमें और बिल्कुल स्केजुअल हमारा पेज 14 पर प्रॉस्पेक्टस पर मौजूद है। इसमें जो आपने बस इस स्केजुअल को फॉलो करते जाना है। आपने जिस लिस्ट में आपका नाम आए, और बल्कि मैं इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आपका पहली लिस्ट में नाम आए और आप यूईटी में रिपोर्ट करें और आप यूईटी का हिस्सा बन जाएं, ठीक है। और उसके बाद जिस जिस लिस्ट में कैंडिडेट अपग्रेड होता जा रहा है वो जस्ट फिर उसको व्यू करेगा जिसने रिपोर्ट किया हुआ है। और अगर आने वाली जैसे लिस्टें जैसे जैसे कुछ बच्चे हैं अगर नहीं, खुदा ना खासा नहीं रिपोर्ट करते तो आउट हो जाते हैं, तो उनकी जगह पे पीछे मेरिट में लाइक साहब दौड़ लगी हुई है। बच्चे ऐसा तो ही है, वेटिंग बिल्कुल। में हैं कि हम किसी तरह यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं। पहुंच जाए। तो फिर इस प्रोसेस में इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, और इस दुआ के साथ कि आप अल्लाह ताला ये कंप्लीट से स्केड्यूल है इंशाल्लाह जी आप लिस्ट बिल्कुल का, जिसमें आपको दिखाया गया है कि 18 तारीख को पहली लिस्ट लगेगी, फिर ये 31 को है, और इस तरह ये सारी एवरी वीक लिस्ट है, और एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह आप अगली लिस्ट में वही कंसीडर होता है जो लेक साहब डॉक्यूमेंट्स के साथ जी, हमारे बिल्कुल पास ऐसे जमा ही है करवा जी। देता है और रिसीप्ट हासिल कर लेता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक सारा एक प्रोसेस है, होल प्रोसेस है जो हमारा जारी रहेगा। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो खुदा न खासा किसी वजह से नहीं अप्लाई कर सके, तो हमारा आगे एडमिशन में वॉक इन एडमिशन भी प्रोसेस में आएगा। लेकिन ये बहुत आप काफी उस ऑप्शन पे क्यों जाते हैं कि जब आप उससे पहले आपको एक ऑप्शन मिली हुई है। इस ऑप्शन पे वही जाएंगे जब कुछ वो बड़ी बच्चे लिमिटेड सी सीट बड़ी होती लिमिटेड है। सी और बहुत चॉइस लिमिटेड रह जाती है। लेकिन लाइक साहब इसमें मैंने देखा है कि वॉक इन में हम जो जाहिर सीट्स खाली हैं उसके ऊपर हम बच्चों सारी को बात है, बहुत थोड़ी होती हैं, फीस जमा नहीं करवाई तो हम नहीं वेरी नॉमिनल होती हैं और किसी वजह से। लेकिन उस वक्त बच्चे जो आते हैं, जो मैं उनकी फीलिंग्स देखता हूँ ना, हम तो बच्चों को बेस्ट फैसिलिटेट करते हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स होती है ना कि काश काश का एक जो लफ्ज वो जब वो कहते हैं ना, तो वो उस टाइम मैं कहता हूँ कि काश इसने टाइमली अप्लाई किया होता। जैसे हमने आपको अनाउंस किया कि हम कि 14 तक, ये 14th ऑफ दिस मंथ, 14th ऑफ जुलाई तक इसको हर लिहाज से
प्रोसेस को मुकम्मल कर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच राना साहब फॉर योर टाइम, और बड़ा माशाल्लाह आपने अच्छे से गाइड कर दिया स्टूडेंट्स को, काफ़ी फ़ायदा होगा जी। फाइनली आखिर में आपको यही कहेंगे कि अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें और रेडी रहें उस डेट के लिए जिस दिन हम ये लिस्ट अनाउंस करेंगे। और ये यूटी जो है वो चूँकि ड्रीम ऑफ स्टूडेंट्स भी है, पेरेंट्स भी है, टीचर्स भी है कि उनके बच्चे यहाँ जाएँ, पेरेंट्स के बच्चे जाएँ, टीचरों जो टीचर्स हैं उनके जो है स्टूडेंट्स जाएँ। तो ऑफकोर्स हमारे पास एप्लीकेंट्स काफ़ी हैं, बट इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, बहुत 2500 सीट्स तो इस दफ़ा हमने ऐड किए हैं। इसमें और इससे बढ़ के जो स्कॉलरशिप का नंबर है स्कॉलरशिप दैट इज़ वेरी ह्यूज, लाइक 800 मिलियन प्लस स्कॉलरशिप। उसमें लेक साहब बल्कि आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट उठाया है, हम ये भी ऐड करते चलें, जब हमारा प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे ना, आप हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे, रिसीप्ट हासिल कर लेंगे, तो जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हमारी स्टार्ट होती है ना 8 सितंबर से, तो आप को एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन हो जाता है, आप अपनी क्लासेस शुरू कर देते हैं। साथ ही हमारा जो फाइनेंशियल एड का डिपार्टमेंट है अपने स्कॉलरशिप प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने तो अपनी करियर में यही देखा है कि जो यूईटी में सिलेक्ट हो जाता है ना और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देता है, तो उसको कोई ना कोई स्कॉलरशिप कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो जरूर मिल जी। जाती है। बिल्कुल, आज लास्ट डेट टू अप्लाई थी यूटी में, बट क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आ रही हैं तो 2 दिन की एक्सटेंशन हो गई है। बट दिस इज अ वेरी हार्ड डेडलाइन, संडे तक मुकम्मल कर संडे लें। तक वेरी हार्ड डेडलाइन। संडे के बाद हमने सारा प्रोसेस क्लोज कर देना, देन वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर मेरिट लिस्ट। तो इसके लिए हमें भी ऑफ कोर्स टाइम चाहिए, तो दिस इज अ हार्ड डेडलाइन फॉर यू। बेहतर यह है कि आप आज या कल के दिन में अपना प्रोसेस एटलीस्ट कंप्लीट कर लें ताकि आपको कोई मसला ना आए। ठीक है, पहले हमने काफी रिलैक्सेशन दी है, काफी हम फ्लेक्सिबल रहे हैं डेडलाइंस को लेके, बट नाउ हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, तो इसके ऊपर हम कोई मजीद जो है वो एड ऑन नहीं करने लगे। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद अस and wish you best of luck for your admission. So stay happy and healthy. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।